हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अटल बिहारी वाजपेयी ये वो नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। अटल जी के कविता पाठ करने का अंदाज ही अलग था। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, जैसे कई सारी कविताएं उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे लिखा है, मैं न चुप हूं न गाता हूं, न मैं चुप हूं न मैं गाता हूं। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, कौरव कौन कौन पांडव, कौरव कौन। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, पुनः चमकेगा दिनकर आजादी का दिन मना। न दैन्य न पलायनम, कर्तव्यम के पुनीत पथ को मैंने जन्म नहीं मांगा था। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की कुछ ऐसी अनकही बात बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। आप उनके भाषण के बारे में बहुत सुने होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तो बहुत प्रखर, उनके हिंदी के शब्द मोतियों जैसे लगते थे। लेकिन आपको याद है जब पहला भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था वो भूल गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपना पहला भाषण बीच में भूल गए। सोचिए, एक ऐसा वक्ता जिसे सुनने के लिए दुनिया आतुर रहती थी। ये वाकया गुजरात के वडनगर के उस स्कूल के वार्षिक उत्सव में हुआ जहां उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी हेडमास्टर थे। बगैर तैयारी किए मंच पर पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी लड़खड़ा गए और भाषण बीच में ही बंद करना पड़ा। सोचिए, ऐसा हुआ था। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। अब आप एक और रोचक बात बताऊं आपको कि बाजरे का पुआ और कढ़ी के बहुत शौकीन थे अटल जी। डॉक्टर प्रीतम सिंह के किताब में उल्लेख है कि अटल को बाजरे का पुआ और गुजिया बहुत पसंद था। ग्वालियर का चूड़ा तो उन्हें इतना अच्छा लगता था, जब भी वे ग्वालियर जाते थे तो ढेर सारा चूड़ा खरीद कर लाते थे। खीर, कढ़ी और पनेछा और गलरा उनकी पसंदीदा व्यंजन में से एक थी। अब आपको एक और रोचक बात बताता हूं। पीपल के पेड़ के नीचे बनने वाले मुंगौड़े खाने जरूर जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर के MLC रोड पर पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बहुत स्वादिष्ट मखौड़े बनाया करती थी जो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद था। अटल जी जब भी ग्वालियर जाते उस पेड़ के नीचे मखौड़े बनाने वाले बुढ़िया के मुंगौड़े जरूर खाया करते थे और उसके बाद लौट आते थे। चंडीगढ़ से काफी उनको लगाव था। शायद आप लोग जानते होंगे अटल जी का चंडीगढ़ से काफी लगाव था। अक्सर पार्टी का प्रदर्शन यहाँ ठीक रहता था, मगर जब भी कम वोट पड़ते थे तो उनका सीधा सवाल होता था, क्यों भाई चंडीगढ़ वाले नाराज हो क्या? जब गांव में लाल डोरे के बाहर बने मकानों को तोड़ने के नोटिस आ रहे थे तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम महाजन इस समस्या को लेकर वाजपेयी जी से मिलने पहुंचे।
उस समय वाजपेयी जी चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन आए हुए थे। वाजपेयी जी ने इससे और बस इतना ही कहा कि सरकार का काम मकान बनवाना है, तोड़ना नहीं। अटल जी की कुछ और कविताओं के बारे में हम आपको बताएंगे जो आज के जनरेशन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, जिस पर चलकर आप जीवन के सफर में आगे बढ़ सकते हैं। अटल जी की एक कविता बहुत फेमस है, गीत नहीं गाता हूं। शुरुआत में उन्होंने लिखा गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आए नौ अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयले बाकी जगह कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा हमारे जेहन में रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत कभी नहीं भूल सकता। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के इंसान थे, बहुत ही सरल स्वभाव। जब वो बोलते थे तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, भाषा की मधुरता ऐसी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। अटल की शख्सियत के बारे में कम शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।